हेलो दोस्तों, आपका हमारे टेक्निकल विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो बार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पे यहाँ पे डेली एमसीक्यू कराए जाते हैं। आज हम अपने तीसरे क्लास को देखते हैं। यहाँ पे आइए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि मतलब इसमें से कौन हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो देखिए इसका जो है ड्राइंग बोर्ड, स्केल, सेट स्क्वायर और रबर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर रबर। ये रबर जो होता है ये हमारा मटेरियल में आता है, ड्राइंग मटेरियल में आता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में हमारे ड्राइंग बोर्ड, स्केल, सेट स्क्वायर ये सब आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लेस इफोर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट मोर लोड इन। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको किस मतलब ये लीवर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों में से किस में लेस इफोर्ट लगा के हम मोर लोड को उठा सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर लीवर। जो सेकंड ऑर्डर लीवर होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर आपको पता है कि ये होता है लोड अपॉन इफोर्ट, W अपॉन P। और जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है इसका हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। थर्ड ऑर्डर लीवर में जो हमारा होता है इसमें हमारा हमेशा और हमेशा 1 से कम होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Kaplan turbine is a propeller turbine in which the vanes fixed on the hub are। तो जो Kaplan टर्बाइन होता है वो एक हमारा सबसे पहली बात तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है Kaplan टर्बाइन मतलब किस टाइप में है, तो इसका जो फ्लो होता है वो होता है एक्सियल फ्लो। और इसमें जो ब्लेड होते हैं वो 4 से 8 ब्लेड होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर एडजस्टेबल। इसमें जो हब में ये होता है वो एडजस्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल फ्यूल इज अबाउट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 200। देखिए जो डीजल फ्यूल होता है ये बेसिकली हमारा यूज होता है सीआई इंजन में। और सीआई इंजन जो हमारा बेसिकली वर्क करता है ये करता है डीजल साइकिल पे। ये हमारा बेसिकली वर्क करता है डीजल साइकिल पे। और डीजल साइकिल का जो हमारा पीवी डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है। इसमें एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हीट का एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए हम इस साइकिल इस मतलब डीजल साइकिल को एक अदर नाम से जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज्ड फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड। मतलब इसमें से हम किस में विस्कस फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम विस्कस फ्लूइड के लिए स्क्रू पंप का यूज करते हैं। और देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए होता है, कांस्टेंट चाहिए होता है और प्रेशर कम चाहिए होता है। और रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको डिस्चार्ज कम लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और जेट पंप का हम यूज वहाँ पे करते हैं जैसे बॉयलर में पानी फीड करना होता है, इन सब जगहों में, टरबाइन में, यहाँ पे हम जेट पंप का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इन इम्पल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द 2 साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड। देखिए जो इम्पल्स टरबाइन होता है पहली बात तो इसमें नोजल और मूविंग ब्लेड होते हैं। और यहाँ पे जो फिक्स ब्लेड होता है उसमें कुछ भी मतलब होता नहीं है, वो केवल आपको डाइवर्ज के लिए लगाया जाता है स्टीम को। तो जो इम्पल्स टरबाइन में नोजल यूज होता है और मूविंग ब्लेड यूज होता है और फिक्स ब्लेड होता है। तो जो नोजल होता है आपको पता है कि नोजल जो हमारा होता है वो प्रेशर को कम कर देता है और वेलोसिटी को बढ़ा देता है।
और जो इम्पल्स टरबाइन में मूविंग ब्लेड होता है, इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिमेन सेम, क्योंकि मूविंग ब्लेड जो है उसमें अपना जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिएक्शन टरबाइन के भी बारे में। रिएक्शन टरबाइन में केवल आपको फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड देखने को मिलते हैं, इसमें नाजल नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे जो फिक्स ब्लेड होता है ये सेम नाजल का वर्क करता है। फिक्स ब्लेड क्या करता है कि प्रेशर को कम कर देता है और वेलोसिटी को बढ़ा देता है, और मूविंग ब्लेड जो होता है वो क्या करता है कि आपको प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को कम कर देता है। ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, एयर वेसल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इनिशियली फील्ड विद। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर मतलब वेसल लगा होता है उसमें क्या फील होता है, तो बेसिकली उसमें कंप्रेस्ड एयर होता है। और एयर वेसल का यूज हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है उसमें फ्लो जो कंटिन्यूअस बना रहे, फ्लो में दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फॉर पंप ऑफ सेम स्पीड डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो डिस्चार्ज होता है वो होता है Q प्रोपोर्शनल टू DQN। तो जो हमारा मतलब डिस्चार्ज होता है वो प्रोपोर्शन होता है डायमीटर के क्यूब के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इन कूलिंग टावर द हीट इज डिसिपिएटेड मेनली बाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर, डिक्रीज्ड कोहेसिव फोर्स। जो भी लिक्विड होता है, मतलब जो यहाँ पे बोला है कि जो लिक्विड है अगर उसके हम इंक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो हमारा विस्कोसिटी होता है, मतलब इसमें जो विस्कोसिटी होता है वो रैंडमनेस मॉलिक्यूलर मोमेंटम के ट्रांसफर की वजह से ये जो गैस में होता है इसमें होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपसे, तो आप यहाँ पे जो हमारा लिक्विड का है वो जो बेसिकली डिपेंड करता है वो कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो मतलब जो लिक्विड है उसके दो मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1st नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इन ब्रेज वेल्डिंग द फिलर मेटल इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd नंबर, मेल्टेड एंड डिपोजिटेड एट द पॉइंट वेयर द वेल्ड इज टू बी मेड। और ब्रेजिंग के लिए जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो होता है मेनली 470 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, इन डीप ड्राइंग ऑफ शीट्स द लिमिटिंग ड्रा रेशियो डिपेंड अपॉन। तो जो ड्रा रेशियो होता है ये डिपेंड करता है कि थिकनेस ऑफ शीट मेटल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, इफ द एक्सट्रूजन रेशियो इज 20 द परसेंटेज रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिलेट आफ्टर द एक्सट्रूजन विल बी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एक्सट्रूजन रेशियो होता है, एक्सट्रूजन रेशियो होता है वो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बिलेट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोडक्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोडक्ट। ये अपना एक्सट्रूजन रेशियो जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया बिलेट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सट्रूजन रेशियो R बराबर AI अपन AF, मतलब इनिशियल एरिया अपन फाइनल एरिया।
अब रिडक्शन हमको रिडक्शन यहाँ पे एक्सट्रूजन रेशियो जो है वो 20 दे दिया है और परसेंटेज रिडक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सट्रूजन रेशियो 20 यहाँ पे रख लेंगे और परसेंटेज रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, AI मतलब इनिशियल माइनस फाइनल अपन का इनिशियल। इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 1 माइनस AF अपन AI। अब यहाँ 1 को हम इधर कर लेंगे तो ये जो है अपना AF अपन AI इज इक्वल टू 19 अपन 20 और इसको परसेंटेज में निकल के हम मल्टीपल कर देंगे 100 से। तो ये 25 जा 100 और 19 5 जा 95। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर 95%। तो यहाँ पे आप जो एक्सट्रूजन रेशियो का फार्मूला है वो है R बराबर, आप एक बार इसको और देख लीजिए, इनिशियल एरिया मतलब कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बिलेट का, और अपना जो मतलब नीचे रेशियो में हम लेते हैं वो रहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया प्रोडक्ट का, मतलब फाइनल एरिया। यही दोनों का रेशियो हमारा एक्सट्रूजन रेशियो होता है। अब रिडक्शन पूछा है तो रिडक्शन आपको पता है जैसे हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं, सेम वही काम कि इनिशियल माइनस फाइनल अपन का इनिशियल एरिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इफ द रेडियस एंड मास ऑफ द डिस्क इज 0.05 मीटर एंड 10 kg। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो जो हमारा सर्कुलर डिस्क होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो होता है वो होता है mr स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ पे देखिए हमको मास भी दे दिया है और इसका रेडियस भी दे दिया है। तो मास दे दिया है 10 kg और रेडियस है अपना 0.05, तो उसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो 0.05 और मल्टीपल 0.05 और अपान का हम क्या कर देंगे 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 5 हो जाएगा। अब हम तीनों का मल्टीपल कर देंगे तो आएगा 0.0125 kg डैश मीटर स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे मेन आपको ध्यान देने वाली बात है सर्कुलर डिस्क, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I बराबर mr स्क्वायर अपन का 2। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द रेशियो ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन एंड हालो कोन। तो देखिए जो सेंटर ऑफ मतलब मास होता है, मान लीजिए कि अपना कोन है, तो जो सॉलिड कोन का होता है वो बेस से होता है h/4, उसकी हाइट जो होती है वो बेस से h/4 होता है। और जो हमारे पास हालो होता है, हालो के लिए होता है बेस से जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h/3। बस इन्हीं दोनों का रेशियो हमसे पूछ दिया है तो हम सिंपल क्या कर देंगे h/4 और डिवाइड बाई h/3। तो इसको जब ये h से h कैंसिल हो जाएगा उसके बाद इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बी नंबर 3:4 का रेशियो। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, पूछा है द AP साइक्लिक गियर ट्रेन हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो AP साइक्लिक गियर ट्रेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। तो सबसे पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 3 ब्रैकेट में L-1 माइनस का 2J माइनस का H। तो L होता है जो आपको लिंक होता है, काइनेमेटिक लिंक होते हैं, जो J होता है वो बाइनरी ज्वाइंट होता है यहाँ पे, जो H होता है हायर पेयर होता है। तो AP साइक्लिक गियर ट्रेन ऐसे मान लीजिए कि एक गियर ऐसे होता है, सेकेंड ऐसे होता है और ये दोनों आर्म के द्वारा जुड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका गियर नंबर अगर 1 है तो हम इसको फर्स्ट लिंक मान लेंगे, उसके बाद इसको सेकेंड लिंक मान लेंगे और ये हमारा जो आर्म है इसको हम थर्ड मान लेंगे। और ये जहाँ फिक्स है मतलब जिस जो मतलब एक से जिस शाफ्ट पे घूम रहा है वो हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो टोटल इसमें जो लिंक हो गए वो हो गए 4। तो बस इस फार्मूले में हम सिंपल सा रख देंगे 4 माइनस का 1 और जो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट है वो है 3 इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 3 जा 6 और हायर पेयर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हायर पेयर बस एक है तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1।
तो यहाँ पे 4 - 1 जाएगा तो 3, 3 3 या 9, 9 में 7 जाएगा तो 2। तो जो हमारा एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा से 3rd नंबर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। A shaft of length L having terminal rigidity Gj is subjected to a torque, the corresponding stiffness shall be। तो देखिए जो हमने यहाँ पे पूछा है हमसे कि स्टिफनेस, तो सबसे पहले स्टिफनेस जो होता है वो होता है T/θ, मतलब कि जो हमारा टॉर्क पर रेडियन ट्विस्ट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्टिफनेस। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारा शाफ्ट में टॉर्जन इक्वेशन होता है T/J = Gθ/L = Q/R। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि बेसिकली हम इतने टर्म को उठा लेंगे और यहाँ से हम T और थीटा का रेशियो निकालेंगे, जो T थीटा के इक्वल में आएगा वहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे कि वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा TL = Gθ = J। तो यहाँ से हम थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा T/θ और इधर का J/L। तो जो हमारा स्टिफनेस का जो मतलब T/θ की मतलब इक्वल आ रहा है Gj/L। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड on the surface of a solid circular shaft under pure torsion is 240 MPa. If the shaft diameter is double, then the maximum shear stress developed corresponding to the same torque will be। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमसे कि अगर कोई शाफ्ट है उस पर टॉर्जन जो लगा है वो 24 का लगा है और उसी शाफ्ट का जो डायमीटर है हम उसको डबल कर देंगे तो टॉर्क क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये मतलब यहाँ पे देखना है कि जो हमारा सॉलिड शाफ्ट होता है उसमें जो आपका शियर स्ट्रेस होता है Q वो आता है 16 T/πdq। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है वो आपका डायमीटर के क्यूब के प्रपोर्शन मतलब रेसिप्रोकल में है। तो बस यहाँ से हम सिंपल सा अपना रिलेशन बना लेंगे Q1/Q2 = d2/d1 का होल क्यूब। उसके बाद हमको डायमीटर बोला है कि Q1 दे दिया है 240, Q2 हमसे पूछा है और डायमीटर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हम डबल कर दे रहे हैं। तो मतलब जो D2 है वो 2D हो जाएगा और जो बेसिकली जो शाफ्ट का डायमीटर है वो D रहेगा और इसका क्यूब। तो D से D कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 8 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 तो 30। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर 30 MPa। तो यहाँ पे तो बस इतना ध्यान देना जो सॉलिड शाफ्ट है उसके लिए जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है वो होता है 16 T/πdq। बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर अ पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर P at n RPM द डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो सबसे पहले देखिए जो पावर होता है वो होता है T × ओमेगा। तो अभी जस्ट हम लोग पहले ही इसके पहले देखे हैं शियर स्ट्रेस बराबर जो Q की मतलब आया था वो आया था 16 T/πdq। तो यहाँ से अगर हम T जो यहाँ पे रखना है यहाँ से हम अगर T फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा π/16 dq × Q और ओमेगा मतलब हमको पता ही है कि ओमेगा बराबर होता है 2πn/60। बस अब इन दोनों को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा π/16 dq × Q फिर मल्टीप्लाई 2πn/60। तो देखिए जो यहाँ पे P और मतलब P हमसे D पूछ रहा है कि डायमीटर प्रोपोर्शन होगा तो D को हम यहीं पे रख लेंगे और जब P इधर है इसको DN को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा P/n
और डी पे क्यूब है तो हम उस क्यूब को उधर भेजेंगे तो ये इस पे पावर हो जाएगा 1/3 का। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा P/m पे पावर 1/3। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज 0.80 व्हाट विल बी स्पेसिफिक वैल्यू। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमको ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे दिया है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट, और हमको पता है कि जो हमारा वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg/m³, 1000 kg/m³ ये होता है। तो हम डायरेक्ट अगर हमको लिक्विड चाहिए तो इनका हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 0.80 × 1000, तो जो ये आएगा वो आएगा 800 kg/m³। ये हमारा जो है लिक्विड का डेंसिटी निकल गया। अब हम यहाँ आगे देखते हैं कि जो हमारा मतलब लिक्विड का डेंसिटी आया था L मतलब लिक्विड की डेंसिटी वो आ गई थी 800 kg/m³। अब स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है V/m, और V/m को हम ये ऐसे अगर लिख दें 1/m/v तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो ये m/v है यही होता है रो। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/ρ। क्यों? क्योंकि हमको रो की वैल्यू दी गई है। अब हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे रख लेंगे 1/800, और जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इसका करेक्ट मतलब आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.25 × 10⁻³ m³ kg। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अभी रिसेंट में SSC JEE का एग्जाम में ऐसे हर शिफ्ट में ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हमारे द्वारा इतने क्वेश्चन मतलब जो लेके आए गए हैं, इसमें मतलब MCQ के साथ साथ काफ़ी मतलब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और लाइक करें। आपको हमारे इस चैनल पे अच्छे बार के लिए MCQ अपडेट होते रहेंगे।